15 अगस्त 1947 जब हमारे भारतवर्ष का झंडा ऊंचा चढ़ा और हम ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी पाए। लेकिन मेरे प्रियो, ये आज़ादी सिर्फ ऐसे ही नहीं आए। इसके पीछे कई देशभक्तों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, बलिदान दिया, और आज हम उन्हीं कुर्बानियों की वजह से, उन्हीं बलिदानों की वजह से हमारा भारत, हमारा देश आज़ाद हुआ है। मैं आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और मेरी ऐसी आशा है कि हम अपने देश का झंडा हमेशा ऊंचा फहराते रहेंगे। हाँ मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कितनी अच्छी बात है। और लोगों ने अपना खून बहाया, अपने जान की बलिदान की। बहुत परेशानी में लोग गए, लोग जेल में ठूसे गए, लेकिन अंत में हमें क्या मिली? आज़ादी। और हम इस आज़ादी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए हम सबों के लिए एक आज़ादी का एक झंडा गाड़ दिया। हम उन लोगों के लिए धन्यवाद हैं जिन्होंने अपनी जान हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए दिया है। आज मैं इसी से संबंधित आपके सामने कुछ बातों को रखना मांगता हूँ कि हमारा देश महान देश, कई उन्नति वाले देशों में हमारा भारत गिना जाता है, और मैं और हम सब जो इस भारत के नागरिक हैं गर्व से कह सकते हैं, हम भारत देश के इस माटी के रहने वाले हैं। मेरे प्रियो, ये जो आज़ादी मिली ऐसे ही नहीं मिली, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन इससे भी एक बड़ी आज़ादी हमें मिली, और वो आज़ादी है पाप से आज़ादी। जिस प्रकार से बिना खून बहाए, बिना बलिदान के हमें आज़ादी नहीं मिली, उसी प्रकार से बिना लहू बहाए, बिना बलिदान के हमारा उद्धार भी नहीं हो सकता है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में इतने साफ रीति से लिखा गया है कि हम अपनी आज़ादी को प्राप्त करें यदि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते। ये आज़ादी, मैं आत्मिक आज़ादी की बात कर रहा हूँ, हमारे देश की आज़ादी नहीं। हमारे देश की तो आज़ादी है, लेकिन इस दुनिया के बाद जब हमारी मौत होगी, यदि हम पाप में मर जाते हैं तो हम पाप में आज़ाद नहीं, गुलाम रहते, और हमारे लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है नर्क। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण इसलिए दिया कि हम पाप के कर्स से, पाप के श्राप से आज़ाद हो जाए। जैसे कि हम ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुए, उसी प्रकार से हम पाप के बंधन से, पाप की गुलामी से हमें आज़ाद होना है। और मेरी आशा है कि आप इसके बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे और ज़रूर इस पर ध्यान दिया होगा, और आप में से कई लोग हैं जो इस पर विश्वास भी किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो हमारे लिए एकमात्र बलिदान रहा। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूँ आज़ादी के विषय में, जो एक दो जगह पर पाया जाता है। विशेष करके हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 32 पद, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 32 पद, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, यदि हम सत्य को जाने, सत्य क्या है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा एक बार, मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। फिर उसने एक बात और कही, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये
आत्मिक स्वतंत्रता है, जहां पर हम पाप के खर्च से, पाप के श्राप से, पाप के बंधन से, पाप की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए? ताकि हमें पाप के बंधन से छुड़ाए। क्यों लोगों ने अपना बलिदान दिया हमारे देश के लिए? ताकि हम आजाद हो सकें। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि हमें आजादी मिले। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद। लूका 4:18 पद क्या लिखा हुआ है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को और छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, आजाद करूं। जी हां, जो बंधुए में थे, पाप में थे, उनको वो आजाद करें। और यही बात हम देखते हैं, एक और पद जो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों और उसका 3:17। ये बाइबल के वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये मेरे वचन नहीं है, ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है। हमें किस बात का डर? आज हम अपने देश में आजादी के साथ यहां वहां जा सकते हैं, हम अपनी बातों को रख सकते हैं। कोई हमारे ऊपर, दूसरे देश का कोई हमारे ऊपर बॉस नहीं करेगा, बॉसीगिरी नहीं करेगा। हम अपने देश के रखवाले हैं। जी हाँ, एक मसीह होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति वफादार बने रहें, हम अपने प्रभु के प्रति वफादार बने रहें। यही तो बात यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि यीशु मसीह ने हमें पाप के दासत्व से, पाप के दासत्व से हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया है। एक किताब है जिसका नाम है गलतियों और उसका 5वां अध्याय, गलतियों 5:18 आपके लिए पढ़ता हूं। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहें। हाँ, हम किसके अनुसार चलना है? पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलना है। तब परमेश्वर हमें दासत्व से छुड़ाएगा, पवित्र आत्मा हमें पाप के दासत्व से छुड़ाएगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और ये भी बात आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम आज़ाद हुए हैं पाप से, तो हम आज़ादी को एक सामने का पर्दा लगा करके पीछे और कोई काम करें, ऐसा भी नहीं करना है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा जीवन पूरी रीति से पारदर्शी होना चाहिए। जी हाँ, मैं आपके लिए इसी से संबंधित एक पद पढ़ना मांगता हूं। वो पाया जाता है 1 पत्रस 2:16। 1 पत्रस उसका 2 अध्याय और 16 पद क्या लिखा है? अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। तो देखिए, यहां पर 2 बातें हैं। पहली बात हमने देखा कि हमें आजादी को, स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ नहीं बनाना। कहने का मतलब हम आजाद, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, भारतवर्ष के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, एक नागरिक होने के नाते अपने देश से हमें प्रेम करना हमारी जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते मैं जा करके कहीं भी किसी को गाली दे सकता हूँ, गाड़ी 150 किलोमीटर के स्पीड से चला सकता हूँ, भाई मैं आज़ाद हूँ, कौन रोकेगा? नहीं नहीं नहीं, ये आज़ादी नहीं, ये आज़ादी का गलत दुरुपयोग है। बुराई करना, किसी को उल्टी सीधे बात से मारना, ये गलत बात। चोरी चपाटा, क्या ये आज़ादी? नहीं, ये आज़ादी नहीं। फिर तो ये वापस दासत्व में चले जाते हैं। हमें इस आज़ादी को अपने देश के लिए, अपने लिए,
अपने परिवार के लिए और प्रभु के लिए, महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। दूसरी बात यहां पर लिखा हुआ है, पाप के बंधन से छुटकर हम परमेश्वर के दास बन जाएं। जी हां, किसके दास बन जाएं? परमेश्वर के दास बन जाएं। जिस प्रकार से हमारे आजाद होने के बाद क्या हुआ, हमारा संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर प्रकार की आजादी देता है, लेकिन उसकी कुछ जिम्मेदारी है, उसको हमें फुलफिल करना है, पूरा करना है। हम ये नहीं कह सकते मैं अपनी समझ से चलूंगा, नहीं साहब, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसके अनुसार, उसके अंडर, उसके नीचे हमें आना है। हमें अपने संविधान का आदर करना है। ये नहीं कह सकते भाई साहब कि मैं आजाद हूं तो मैं संविधान को नहीं 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 नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन, भला जीवन बिताएं, दूसरों के लिए और परमेश्वर के। कैसे करें? 17 पद में लिखा हुआ है, पहला पतरस 2:17, सबका आदर करो। अच्छी बात है ये तो। भाइयों से प्रेम रखो, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हमारे अधिकारी गण जो हमारे देश को चलाते हैं, हमारे प्रदेश को चलाते हैं, हमारे जिलों को चलाते हैं, हमारे समाज को चलाते हैं, हमें उनका सम्मान करना है। जी हाँ, यही तो बाइबल सिखाती है। और ये बात हम देखते हैं यहाँ पर कि हम अच्छे कामों में परमेश्वर की महिमा करें, अपने समाज की सेवा करें, अपने परिवार के लिए एक आदर्श बने, समाज के लिए एक आदर्श बन जाएं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सचमुच में ऐसा हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना खून आपके लिए, हमारे लिए दिया, और हम पाप से भी आजाद हो गए, है कि नहीं? ब्रिटिश साम्राज्य से तो आजाद हो गए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि भाई हम आजाद हो गए। लेकिन साथ साथ अनंत जीवन के लिए, इस जीवन के बाद जो हम इस दुनिया में बिताते हैं, इसके बाद जो दूसरा जीवन है, वहां जाने के लिए भी हमें क्या होना है? स्वतंत्र होना है और पाप के बंधन से छोड़ना है। और वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए हुआ है। अब आइए मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना मांगता हूं, क्योंकि आज 15 अगस्त है, तो आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी है एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक मसीही होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते। पहली बात, हमें अपने देश के लिए धन्यवाद देना है। भाई कौन सा ऐसा देश है जिसमें दोष नहीं है? जितने भी देश हैं कहीं ना कहीं कमियां रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम आज़ाद हैं और हम आज़ादी के साथ अपने देश का संचालन कर सकते हैं। हम अपने देश के लिए धन्यवाद दें। हम अपने देश के जो अधिकारी गण हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मंत्री, हमारे प्रदेश के मंत्री, हमारे डीएम, सीएम जो भी हैं, हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर उनका सम्मान करना है और धन्यवाद देना है। ठीक है? और साथ ही साथ सिर्फ धन्यवाद नहीं देना है, हमें इन लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना भी करना है। इस देश को चलाना इतना महान बड़ा देश है और इसको सुचारू रूप से चलाना आसान काम नहीं है। हम अपने घर में बैठ करके तो बहुत कुछ बोलते हैं इसके बारे में, उसके बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन जब उस गद्दी पर जहाँ पर हमारे अधिकारी बैठे हैं तो बात कुछ और होती है। सो मेरे प्रियो, हम अपने देश के लिए और प्रार्थना करें कि हमारे जो अधिकारी गण हैं, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट के मंत्री जो भी हैं, जो निर्णय करते हैं दिन भर दिन आने वाले समय में, तो प्रभु उनको बुद्धि दे, परमेश्वर उनको सामर्थ्य दे कि वो सुचारू रूप से हमारे देश को चला सकें। बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे देश में। हम अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन करके दिखाएं। कैसे बन सकते? ये ना पूछिए आप कि देश मेरे लिए क्या कर सकता है, ये पूछिए मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। किसी ने कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये न मत पूछिए कि देश हमारे लिए क्या कर सकता है,
ये पूछे कि मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने देश के लिए क्या अच्छी बातें कर सकता हूं। तभी हम अच्छे, जिम्मेदार, वफादार नागरिक बन सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि आज 15 अगस्त के दिन हम प्रण लें कि मैं प्रार्थना करूंगा अपने देश के लिए, मैं प्रार्थना करूंगी, अपने अधिकारी गण जो हैं उनका सम्मान करूंगी, धन्यवाद देंगे उनके लिए। हाँ, कभी कभी हमें धन्यवाद देना है अपने देश के लिए और सब अधिकारी गणों के लिए, ठीक है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम अच्छे नागरिक बने, अच्छे नागरिक बने। और साथ ही साथ जब भी कोई मुसीबत आती है या समस्या आती है तो हमें अपना हाथ बटाना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आस पड़ोस, समाज में या शहर में, जहाँ कहीं भी हम अपना हाथ बटा सकते हैं एक अच्छे नागरिक के रूप में, हमें वो सब पूरा करना है। समाज सेवा में हमें लग जाना है, जी हाँ, समाज सेवा में भी लगना है, ताकि जब दूसरे लोग हमारे काम को देखेंगे तो हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे बताना मांगता हूं कि जब भी हम अच्छे नागरिक की बात करते हैं तो कोशिश करें कि हम भले काम करें, अपने देश के प्रति वफादार रहें। आइए हम अपने देश के डॉक्टरों के लिए, अभी अभी कोरोना का दूसरा लहर खत्म हो रहा है या हो गया है, तीसरा लहर शायद आएगा, हमें नहीं पता कितना खतरनाक होगा। क्या हम अपने डॉक्टर्स के लिए धन्यवाद दिए? क्या अपने अस्पतालों के लिए धन्यवाद दिए जो दिन रात जूझते रहे? आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कितनी परेशानी से गए हैं हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल के लोग। मेरे प्रियो, आज हम प्रण लें कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दें इन डॉक्टर्स के लिए, इन नर्सेस के लिए, हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, जो एम्बुलेंस चलाते हैं, हर व्यक्ति के लिए जो अस्पताल से कनेक्टेड है। क्योंकि कोरोना के समय में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा और शायद आपको पता भी होगा कि इसमें कई डॉक्टर्स ने अपने जान गंवा दी। वो दूसरों की सेवा करते करते खुद को ग्रसित हो गए कोरोना से और वो इस दुनिया से गए। कई नर्सेस हैं और भी दूसरे लोग हैं, हम धन्यवाद दें। अच्छा, एक और चीज़ हमें धन्यवाद देना अपने देश के रखवालों के लिए, सिपाहियों के लिए, हमारी सेना के लिए जो चारों तरफ तैनात है ताकि दुश्मन अपनी आंखें हमारे देश की ओर न लगाए। हम अपने देश के जो सेना है उनके लिए धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी रक्षा करे, उनकी प्रोटेक्शन करे। हमारी जिम्मेदारी पड़ती है भाई साहब, बहन, हमारी जिम्मेदारी पड़ती है। आज हम 15 अगस्त के दिन ये प्रण ले ले अपने जीवन में कि हाँ, मैं अपने देश को परमेश्वर के सामने लाऊंगी। आपको पता है बाइबल में 2 बार हमारे भारतवर्ष का नाम आया है एस्तर की किताब में। जी हाँ, तो परमेश्वर जरूर हमारे देश से बहुत प्यार करता है, इसीलिए हमारे देश का नाम भी बाइबल में पाया जाता है। तो आज हमने देखा कि इस 15 अगस्त को जब 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज हम आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और लेकिन हम उन लोगों को न भूलें जिन्होंने हमें अपने बलिदानों से आज़ादी दी। इसलिए आइए हम अपने देश को अपने परमेश्वर के सामने रखें और सब लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें। जैसा बाइबल में लिखा हुआ है कि राजाओं का सम्मान करो, जो लोग ऊंचे पदों में हैं उनको हम परमेश्वर के सामने लाएं ताकि परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे कि हमारे देश को सही रूप से चला सके। साथ ही साथ हमने ये देखा आत्मिक आज़ादी जो हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से मिलती है। और आप में से कई लोग जो सुन रहे हैं, शायद आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। बड़ी खुशी की बात है। यदि आपने नहीं दिया है तो आप आत्मिक आज़ादी भी प्राप्त करें, आत्मिक पापों से भी छुटकारा प्राप्त करें, आत्मिक गुलामी, जो पाप की गुलामी है, उससे भी आज़ाद हो। और कैसे हो? प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करें
तो हमारा देश के साथ साथ हम व्यक्तिगत रूप से हम भी आजाद हो जाते हैं अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग के लिए, जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखा है। याद रखें कि आजादी का हम बुरा जो चाल है, बुरी बातें जो हैं, बुरी तरह से इस्तेमाल न करें। अपने संविधान का हम सम्मान करें, है कि नहीं? तभी तो हम एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे और साथ ही साथ स्वर्ग के भी नागरिक बन जाएंगे। एक बार फिर से मैं आप सबों को जो सुन रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस की शुभ कामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।